बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम क्रोम की एक ऐसी एक्सटेंशन के बारे में बात करेंगे कि जिसके ज़रिए आप अपना कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो उसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आप लिख लेते हैं, कोई भी चीज़ है, आपके पास कोई इंपॉर्टेंट लिंक है, आपके पास कोई भी नंबर है, आपके पास कोई भी काउंटिंग है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप अपने किसी भी चीज़ के ऊपर लिख के उसको हमेशा के लिए सेव करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो आपके पास हर जगह मौजूद रहे, जहाँ भी आप जाएं वो आपके पास मौजूद रहे, तो उसके साथ आप जो है वो कभी भी आप अगर उसको नंबर को, उसको फ़ोन नंबर को, उसके CNIC कार्ड नंबर को, या आप कह दें कि किसी भी लिंक को या किसी भी चीज़ को, ठीक है, वो आप चाहते हैं कि वो आपके पास मौजूद रहे, तो कैसे उसको सेव कर सकते हैं? तो दोस्तों, उसके लिए हम जानते हैं कि हमारे पास कंप्यूटर के अंदर भी या लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन के अंदर भी हमें गूगल कीप के नाम से एक मतलब कि स्टोर या हम कह सकते हैं एक एप्लीकेशन दी जाती है। तो इसी तरह वो क्रोम जो है उसके स्टोर के अंदर भी इसी तरह की एक एप्लीकेशन है, वो रखी गई है, जिसको हम कहते हैं नोटपैड के नाम से, क्रोम नोटपैड। ठीक है, क्रोम नोटपैड जो है वो दोस्तों क्या है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से मैं न्यू न्यू मतलब कोई भी न्यू है वो बना सकता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं किसी का नंबर सेव करना चाहता हूँ, इस तरह से नंबर कर सकता हूँ, या उसका नाम लिखना चाहता हूँ तो नाम लिख सकता हूँ। कोई भी डाटा जो है वो ऐसे मैं ऐड करके न्यू पे क्लिक किया तो ये मेरे पास नया जो है एक इसका ये ओपन हो गया और ये मेरे क्रोम के अंदर आ गया। ये देखो सबसे नीचे आ रहा है ना, तो ये देख सकते हैं आप। तो ये जो नोट पैड है ये आपके लिए क्या फ़ायदेमंद है? देखो दोस्तों, जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन के अंदर स्टोर होता है ना, बिल्कुल इसी तरह जो ये गूगल क्रोम होता है, इसके पास भी एक अपना स्टोर होता है। ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन मौजूद होती हैं, मतलब एक्सटेंशन मौजूद होती हैं जो आप अपने क्रोम पे ऐड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब मैंने ये क्रोम जो है वो नोटपैड ऐड की हुई है। ठीक है, तो इसका क्या फ़ायदा, ये देख सकते हैं दोस्तों आप। मैं आपको बता रहा था दोस्तों कि इस एक्सटेंशन की वजह से क्या होगा कि आप कोई भी चीज़ जब भी ऐड कर लेंगे, यहाँ पे आप स्टोर कर लेंगे, तो आपके इस अकाउंट के अंदर, ये वाला जो अकाउंट है मेरा, जो मैंने गूगल क्रोम में जो मतलब कि ऐड किया हुआ है, लॉगिन किया हुआ है, आप दुनिया के किसी भी हिस्से में जाके जब भी आप दोबारा क्रोम के अंदर मैं जो है वो अपना ये वाला अकाउंट जब लॉगिन करूँगा, तो मेरे पास ये सारी की सारी बुकमार्क्स भी, ये देखो कितनी इंपॉर्टेंट वेबसाइट जो थी वो मैंने सारी बुक मार्क करके अपने पास रखी हुई थी, मुझे नोट नहीं करनी पड़ती। ठीक है, बार बार, तो मैं उनको बुक मार्क कर लेता हूँ बुक मार्क बार के ऊपर, तो मेरी ये यहाँ पे आ जाती हैं। और बाद में मुझे जब भी दुनिया के किसी भी कोने में जाके मैं जब क्रोम के ऊपर अपना ये अकाउंट लॉगिन करता हूँ, तो मेरे पास ये सारी की सारी वहाँ पे खुद ही जो है ये मेरे पास ऐड हो जाती हैं। बिल्कुल ये एक्सटेंशंस भी आ जाती हैं और ये बुक मार्क भी सारी आ जाती हैं। ये मेरे पास एक्सटेंशन मौजूद है। ठीक है, इसी तरह मैंने ये एक्सटेंशन है वो नोटपैड भी ऐड की हुई है। अब मैं क्या होगा कि जब भी मैं, जैसे मैंने बताया कि ये मेरी जो कि ये बुक मार्क्स हैं, ये जो वहाँ पे आ जाएंगी जब मैं इसको लॉगिन करूँगा क्रोम को, तो इसी तरह दोस्तों ये मेरी एक्सटेंशन भी वहाँ पे आ जाएंगी, एक्सटेंशन भी वहाँ पे आ जाएंगी। जहाँ भी दुनिया के किसी भी कोने में क्रोम जाके अपने अकाउंट से लॉगिन करूँगा तो मेरी एक्सटेंशन भी वहाँ पे खुद ही आ जाएंगी, जितनी भी मैंने ऐड की हुई हैं। तो इसी तरह जो क्रोम की एक्सटेंशन होगी ये नोटपैड वाली, तो ज़ाहिर है जहाँ पर मेरी ये वाली आएंगी तो वहाँ पर मेरी ये वाली भी आ जाएंगी। ठीक हो गया, तो मेरी ये गूगल वाली ये नोटपैड जो है, क्रोम नोटपैड, ये भी आ जाएगी वहीं पे साथ। तो ये हुआ फ़ायदा, ये हुआ कि इसमें अगर मैंने कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ रखी हुई है जो मेरे लिए वहाँ पे जाके एक्सेसिबल होनी चाहिए, तो मैं यहाँ से अपना अकाउंट लॉगिन करूँगा तो ये मेरे पास यहाँ पे शो हो जाएंगी हर चीज़, और ये डिलीट भी नहीं होगी। क्रोम को अगर आप अनइंस्टॉल कर देते हैं, दोबारा इंस्टॉल करके आप यही अकाउंट जो लॉगिन करेंगे दोबारा, तो बिल्कुल ये चीज़ें सेम टू सेम इसी तरह आपको यहाँ पर मिलेंगी दोस्तों। हर चीज़ आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप। तो ये है मेरे पास दोस्तों क्रोम नोटपैड के नाम से एक्सटेंशन, इसको आप यहाँ पे ऐड कीजिएगा, क्रोम नोटपैड, NOTEPAD। इस तरह से आप नोटपैड भी लिख के अगर आप सर्च करेंगे तो आपके पास इस तरह से, ये देखें, ये दूसरी वाली है दोस्तों, ये आप लोगों ने ऐड कर लेनी है। ठीक है, ये देखें कितने यूज़र हैं इसके, इतने हज़ार प्लस मतलब यूज़र हैं। ठीक हो गया, और इसकी 871 जो है वो रन रेटिंग है। ठीक है, और ये रन ऑफलाइन है, मतलब ये इंटरनेट ना भी हो तब भी ये काम करती है। ठीक है, इंटरनेट ना भी हो तब भी ये काम करेगी आप लोगों के पास। बहुत आला किस्म की मतलब कि ये एक्सटेंशन है दोस्तों। तो आप लोग इसको ऐड करें दोस्तों, अपने इंपॉर्टेंट नोट जो है, कोई भी लिंक जो है, कोई भी चीज़, अपने डिस्क्रिप्शन, कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट जो आप नोट करना चाहते हैं उसको अपने किसी भी कीबोर्ड के ऊपर, या मतलब कि हम कह सकते हैं क्लिपबोर्ड के ऊपर, या आप उसको नोटपैड के ऊपर, तो आप लोग दोस्तों इसके अंदर ऐड करें। ठीक है,
और जहाँ पे दिल करे, जब दिल करे, बग़ैर इंटरनेट के भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं और बग़ैर इंटरनेट के इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं कोई भी चीज़, ठीक है। ये अभी क्या आप कहेंगे ये कहाँ पे जाती है, मतलब इसका खुद का तो अकाउंट लॉगिन नहीं है दोस्तों। ये आपके इस अकाउंट के अंदर लॉगिन होती है और ये आपकी एज अ बुक मार्क जो है वो उसके अंदर, ये देखो ये सारी की सारी मेरी वहाँ पे जो मैंने चीज़ें ऐड की हुई है, मैंने 25 एरो जो ये लिखा हुआ है ना कोड, तो ये पहले ऐड की हुई, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मौजूद होगी वो। तो ये आपकी जो बुक मार्क्स हैं उसी के अंदर ये ऐड कर लेती है। ये देखो दोस्तों, ये पड़ी 25, ये देखो। तो आपकी जो एक्सटेंशन होती है वो दरअसल आपके एज अ क्रोम जो है वो उसको डाटा को क्या कर लेती है, सेव कर लेती है, ठीक है। क्रोम की बुक मार्क में आपके डाटा को सेव कर लेती है। इस तरह से आप इसको यूज़ करें दोस्तों। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये एक्सटेंशन बहुत पसंद आएगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।